दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी अपडेट है। राजस्थान संविदा GNM भर्ती के वेरिफिकेशन की डेट बोर्ड ने जारी कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो बोर्ड आज सुबह ये कह रहा था कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, 10 महीने लग जाएंगे, आज वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बैकफुट पर नजर आया और शाम होते होते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आखिरकार ऑफिशियल रूप से ये बता दिया है कि GNM संविदा के वेरिफिकेशन 19 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा वो सब बताते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताते हैं। पूरा वीडियो जो है ना, बड़े ध्यान से पूरा देख लेना भाई, सही बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे बेहतर कोई भी नहीं समझा सकता, ये मेरा चैलेंज है। तो इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देख लेना, जो भी चाहे GNM के हों, चाहे ANM के हों और चाहे CHO के हों। अगर ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, क्योंकि GNM का तो ऑनलाइन कर रहे हैं और आगे ANM का और CHO का भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, पूरी मतलब संभावनाएं हैं। GNM का ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये सीधे शब्दों में बता दूं, जिस तरीके से सिफू का फॉर्म भरा था आप लोगों ने, 10वीं की मार्कशीट अपलोड की थी, आधार करा था, जाति प्रमाण पत्र करा था, फलाना ढिमकाना करा था, वही कुछ इस तरीके का सिस्टम है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भाई क्या महाभारत है, ठीक है। जैसे सिफू का फॉर्म भरा था ना, इस तरीके के कागजात सारे अपलोड करने पड़ेंगे। बस सावधानी वहाँ पे भी बरत रहे थे, यहाँ पे भी बरतनी है। तो 19 जुलाई से वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। 6-7 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले बोर्ड का ये प्रेस नोट आप लोग देख लो, ठीक है दोस्तों। 14 जून को ये परिणाम जारी किया गया था। कुल 4797 अभ्यर्थी पास किए गए थे 2 गुना में। अब इनके वेरिफिकेशन 19 जुलाई रात 12 बजे से 25 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित जो प्रपत्र है वो भरना होगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज में, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, ये दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को भरना होगा भाई। मैंने बताया था पहले भी। तो ये 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आप लोग क्या करना है, SSO ID के माध्यम से, ठीक है, किसी भी मित्र वाले के पास जा सकते हो आप लोग। SSO ID आप लोगों को ओपन करनी होगी। और ये जो डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म है साथियों, इसकी फ़ीस 100 रुपये देनी होगी। मैंने इससे पहले के तमाम वीडियोज में बताया था कि 100 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी। तो 19/7 से लेके 25/7 तक आप लोग क्या करना है, आप लोगों को विस्तृत स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो भरना होगा। साथ में क्या करना है, 100 रुपये की उसकी फ़ीस है वो भी यहाँ पर देनी होगी। और अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ साथ, यानी कि जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथ ही आप लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन दस्तावेज भी अपलोड करेंगे। अब कौन कौन से करेंगे दोस्तों, वो आप लोग देखें। आप लोगों को अंक पत्र, यानी कि 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास बड़ी मार्कशीट है जिसमें आप लोगों का कहीं पर भी फोटो लगा है तो समझ लो वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी है और आप लोगों की मार्कशीट भी है। किसी के पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप लोग इसमें ना भरें, ठीक है। किसी की व्यवस्था बन सकती है तो देख लें। अगर किसी के पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई वो अपना हिसाब देख लें, ठीक है। कोई भी कागज़ नहीं है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसका मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाद में आप लोगों को होल्ड पे रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा हो गया 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। मैं फिर बता रहा हूँ, जिनकी बड़ी मार्कशीट है, जिनमें आप लोगों का फ़ोटो लगा है, समझो उसमें आप लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट भी है। 4 चीज़ें हो गई, 10वीं की अंक तालिका, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। अब आगे आ जाओ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का अंक पत्र जो है, इसमें दिखाया गया दोस्तों स्नातक BA BCom और ये प्रमाण पत्र उपाधि स्नातक BE BSc BCom MSc MCom, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे रिलेटेड नहीं है। यदि आप लोगों ने दोस्तों, आप लोगों के फॉर्म में ग्रेजुएशन दर्शा दिया था, क्या
योग्यता ग्रेजुएशन दर्शा दी थी भाई, जीएनएम भी दर्शा दी, उसके साथ आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी दर्शा दिया, तो आप लोग ये भर सकते हो, अपने बीए बीएससी बीकॉम की मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हो, अन्यथा नहीं भी करते हो तो भी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अगर दर्शाया था तो करनी पड़ेगी। बीए बीएससी बीकॉम दर्शाया था आप लोगों ने फॉर्म में जीएनएम के में, तो आप लोगों को करनी पड़ेगी मार्कशीट अपलोड, ध्यान रखें। इसके अलावा आप लोगों को 4 के बाद यदि आप लोगों ने जीएनएम ही दर्शाई थी योग्यता, बीएससी नर्सिंग दर्शाई थी योग्यता, तो उसके बाद 4 नंबर के बाद आपको आ जाना सीधे 9 नंबर पे। और 9 नंबर पे क्या है, जीएनएम का डिग्री डिप्लोमा जितने भी मार्कशीट हैं वो सारी की सारी अपलोड कर दो। बैक की थी, बैक पास हुआ वो भर दो, जो भी मार्कशीट थी 10 15 16 20 जितनी भी हैं वो सारी भर देनी है। ठीक है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी जो कुछ भी हो आप लोगों ने वो भर देनी है। उसके बाद आ जाओ दोस्तों 10 नंबर पे, यहाँ पर बताया गया है प्रमाण पत्र उपाधि डिग्री डिप्लोमा, ये आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग भर सकते हैं, इसका अपलोड कर सकते हैं, मतलब प्रमाण पत्र हो, उपाधि हो, डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी हो, नहीं है वो ना भरें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग आरएनसी का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र ये अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र ये भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बताया है अन्य प्रमाण पत्र। अब अन्य प्रमाण पत्र में क्या है, अगर आप लोग पीएच हैं तो पीएच का अपलोड करना पड़ेगा। खेल कोटे से भरा था तो खेल कोटे का भरना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने विडो का लाभ लिया, विधवा का, तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। अगर आप लोगों ने महिला अभ्यर्थी हैं और आप लोगों ने तलाक कोटे से फॉर्म भरा था तो न्यायालय की डिक्री। इसके अलावा संतान संबंधी शपथ पत्र, ठीक है, ये भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित, ये भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस बार चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों लास्ट इसमें जो है बताया नहीं गया बोर्ड के द्वारा, तो चाहे तो आप लोग जो लास्ट एजुकेशन का था आपके पास है तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल जो अपडेट है इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि जो नोटिफिकेशन था जीएनएम भर्ती का या एएनएम भर्ती का, सीएचओ का भर्ती का, उनमें जिक्र था कि लास्ट जो पढ़ाई की उसका आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र देना, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आज इन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया है इसमें इस बात का जिक्र नहीं है, आप लोगों के सामने है। ठीक है, कहीं ये कह दो कि यार आपने तो पहले तो कहा था चाहिएगा, अब कह रहे हो नहीं चाहिए, आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो एएनएम जीएनएम सीएचओ का, उनमें तमाम चीज़ों में जिक्र है कि लास्ट ईयर की पढ़ाई का आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र, ये देख लो। ठीक है भाई, ये है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पुराना जाति है 1 साल से ज़्यादा पुराना ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस शपथ पत्र लगेगा, उसको स्टाम्प पर बनवाना है। नोटेरी जो वकील होते हैं नोटेरी वाले, एक गोल सी मोहर लगा के बड़ी सी मोहर पीछे चिपका के वो देते हैं ना, उससे नोटेरी करवानी है। 40-50 रुपये लेते हैं। ठीक है, नोटेरी और स्टाम्प पेपर कितने रुपए का हो, 20 का चल जाएगा। ज़्यादा 100 के 200 के 500 पे बनवाने की आवश्यकता नहीं है, 20 का चल जाएगा, 10 का मिल जाए 10 का भी चल जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों हस्तलिपि, यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित, दोस्तों आप लोगों का एक कैंडिडेट कॉर्नर है बोर्ड की वेबसाइट पर, हम उपलब्ध करा देंगे आप लोगों को। स्वयं प्रमाणित कुछ लाइनें हैं वो आप लोगों को एक कागज़ पे लिखनी है पेन से, खुद की हैंड राइटिंग में, और फिर उसको भी अपलोड करना है 16 नंबर पे, उसको भी अपलोड करना। कुछ लाइनें हम उपलब्ध करवा देंगे वो, या फिर बोर्ड की वेबसाइट से आप लोग कैंडिडेट कॉर्नर में ले सकते हो। स्वयं प्रमाणित तुम्हारे द्वारा प्रमाणित होंगी वो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 17 शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेज द्वारा स्वयं जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी और कूट रहित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र कैंडिडेट कॉर्नर में मिल जाएगा। एक शपथ पत्र ऐसा अपलोड करना है जिसमें आप लोगों को ये कहना है कि साहब मैंने सारे दस्तावेज हैं स्वयं जांच कर अपलोड करवाए हैं, फर्जी और कूट रचित मेरा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि फर्जी और कूट रचित दस्तावेज पाया जाता है तो मेरे पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये लिखवा करके ये जो है ना दोस्तों, इसको भी स्टाम्प नोटरी पे प्रमाणित करवाना होगा। इसको भी शपथ पत्र
10, 20, 50 का स्टाम्प पेपर है, उस पर चीज़ें लिखानी होगी। कैंडिडेट कॉर्नर में एक इसका फॉर्मेट है, वो आप लोगों को लेना होगा कि भाई मैंने कोई कूट रचित दस्तावेज नहीं लगाए हैं। ये कैंडिडेट्स कॉर्नर में बोर्ड की वेबसाइट पर है। अब दोस्तों देखिए, ऑनलाइन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। ऑफलाइन आप लोगों को यहाँ पर कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी के अगर कागजात अगर फर्जी लगते हैं बोर्ड को, तो आप लोगों को बुला करके भी पूछताछ की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारी की सारी। और ये फ़ोटो का साइज़ वगैरह, किसी भी मित्र वाले के पास जाओ तो पहले उसे ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये पढ़वा देना उसे। क्या करवा देना? पढ़वा देना उसे, भाई ये पढ़ लो पहले। ठीक है, ये सारी की सारी जिसमें फ़ोटो का साइज़ वगैरह क्या कुछ है, ब्लैक एंड वाइट कलर, ये जो है ना सारी चीज़ें जो इसमें जो है बता रखी हैं। ठीक है दोस्तों, रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करें। क्या करना है? देखिए, इसमें न्यूनतम दस्तावेज 500 KB से अधिकतम 2 MB तक। ठीक है, 500 KB से और 2 MB तक का साइज जो डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये ई मित्र वाला कर देगा, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सिफू में करा था ना साथियों, वैसा ही सौदा है कुछ। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। वही 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, वही जातीय मूल निवास प्रमाण पत्र, वही शपथ प्रमाण पत्र, वही फलाना धिमकाना, उतना सा ही है। ज़्यादा टेंशन मत लो। बस 2 चीज़ें अलग हैं। वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहली तो डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, ये है और इसकी 100 रुपये की फ़ीस है। अब कोई ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरेगा तो भाई समझो वेरिफिकेशन नहीं होगा। दैट्स कंपल्सरी। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म इज कंपल्सरी। ठीक है, इसके बिना आप उम्मीद भी मत करना आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म सबसे पहले भरना है, इसको याद कर लो। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म सबसे पहले भरना है एट फर्स्ट, और उसके बाद इसकी 100 रुपये फ़ीस है, वो जमा करानी है। और उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, GNM की अंक तालिका, BSc नर्सिंग की जो भी आप लोगों की है, RNC का रजिस्ट्रेशन, जो कुछ भी है ना, वो शपथ पत्र भी अपलोड करने हैं। एक शपथ पत्र वो अपलोड करना है जिसमें ये लिखना है कि भाई मेरे कागज़ वो नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें कौन सी वाली मैं उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम आप लोग अपना ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये आप लोगों का ये 16 और 17 नंबर का ये मैं उपलब्ध करा दूंगा तुम्हारे लिए सूचनार्थ PDF। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम मैं उपलब्ध करा दूंगा। दोनों चीज़ें मेरे सिर पे छोड़ दो कि भाई मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आप खुद लेना चाहें तो दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट है, उसमें एक कैंडिडेट्स कॉर्नर आता है, वहाँ पर से भी ले सकते हो। बाकी हम उपलब्ध करा देंगे 2 चीज़ें। ये मेरे मतलब की है, आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए 2 चीज़ें हम उपलब्ध करा देंगे। और कोई अगर भाई बोर्ड की वेबसाइट से लेना चाहे तो ले सकता है। याद रखिए 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये सारी चीज़ें करनी है। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी। किसी के पास शपथ पत्र नहीं है और तुम 19 तारीख को रात को 12 बजने का वेट करो और लग जाओ काम पे कि चलो अभी अपलोड करना रात को ही। पहले ये देखियो शपथ पत्र देना पड़ेगा, तो 19 को शपथ पत्र बनवा लो, 20 को बनवा लो। ये ध्यान रखो छुट्टी वगैरह का, ठीक है ना। और फिर अपलोड कर दो आराम से। ठीक है, क्या कर दो? आराम से अपलोड कर दो। ठीक है भाई, ध्यान आ गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आई होगी, भाई साहब मेरे पे तो ये नहीं है, डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है उसका, RNC का। तो देखो जो नहीं है दोस्तों, अगर मिल सकता है तो आप लोग ला सकते हो, नहीं है तो भाई साहब इसको आप लोग खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, बाद में बोर्ड क्या करेगा वो बोर्ड जाने। ठीक है, वैसे इसमें मांगा गया प्रमाण पत्र, उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा मांगा गया है, तो है तो जमा करा दो, नहीं है तो ला सकते हो तो ले आओ। वो भी यहाँ पर इन्होंने मांगा है 10 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि बोर्ड ने क्या किया साथियों, जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का GNM का, उससे इतर ये जो चीज़ें इन्होंने की हैं, जैसे चरित्र सर्टिफिकेट के बारे में बताया इन्होंने। अब वहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने क्या किया था कि चरित्र सर्टिफिकेट 3 बता रखे थे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई 2 चरित्र प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। शपथ पत्र आप लोगों को देना ही है, अगर आप लोगों ने नया जाति यूज कर रहे हो तो देना पड़ेगा।
SC ST को शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन SC ST वाले भी क्या शपथ पत्र देंगे, ये देंगे, ये वाला संतान संबंधी, ये वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देनी होंगी। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा बोर्ड जो चेयरमैन है बैकफुट पर आए और आज इन्होंने देख सकते हैं बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं डॉक्टर भागचंद बदाल, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 19/7 से लेकर 25/7 तक आप लोग अब जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, ये सुन लो। सारा आप लोगों ने अपलोड कर दिया, क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब बोर्ड क्या आपकी मार्कशीट देख लेगा कि भाई अनिल ने मार्कशीट अपलोड की 10वीं की 50% है, आप लोगों के फोरम में था 50%, ANM की कर दी, GNM की कर दी मार्कशीट, कितनी % आप लोगों ने भरी, वहाँ इतने साल में पास किए। तो वो क्या करेगा, बोर्ड ऑनलाइन ही चेक कर लेगा आपके सारे कागजातों की, क्या बस सही है सारा चीज़, ठीक है। और फिर अगर किसी को गलत लगेगा तो बुला लेगा बोर्ड, और अगर फिर उसके बाद क्या आप लोगों की 1 गुना किया जाएगी। अब उम्मीद बंधी है दोस्तों, जो बोर्ड ये कह रहा था सुबह कि 4-10 महीने लग जाएंगे 40,000 बच्चों का वेरिफिकेशन, वो बोर्ड 7 दिन में काम कर रहा है। तो ये आप लोगों की ताकत है। और दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही हो रहा है। तो आप लोगों के सामने ये भी खबर है, RNS हर दावे पर खरा उतरता है। पता नहीं भाई कहाँ से मुझे सूझ जाता है या फिर अनुभव है, मुझे तो नहीं पता, बट आप लोगों के काम आ रहा हूँ, ये बड़ी बात है। तो मैंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, बोर्ड के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही हो रहा है। अब सवाल होगा ANM का कब आएगा, GNM का कब आएगा, CHO का कब आएगा। दोस्तों इसके बाद इनका भी बोर्ड जारी कर सकता है जल्द, पहले इनके होने तो, जिनका हो रहा है अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब कोई किसी को दिक्कत हो इन कागजातों में तो बताना कमेंट करके, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, कौन कौन सी, वो हस्तलिखित फॉर्मेट, इसके अलावा कि मेरे कागजात फर्जी नहीं है, 16 और 17 नंबर की चीज़ें मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।